my dear students, my dear Sindhu, now you are watching my YouTube channel Perfect English of dear Sindhu. Today's class is of translation, how to translate and how to form a sentence with the meaning with the help of connectors. Today's के क्लास में आपको कुछ ऐसे शब्द बताएंगे जिसके सहायता से हम कैसे बना सकते हैं. तो देखिए एग्जाम्पल में नेवर है, लाइक है, सेल्डम है, सो है, नॉर है, नाइदर है, नाउ वेयर है, इन नो कैम है, इन नो केस है, on no account, only by, only then, only when, only in the way, not only, no sooner than, hardly, scarcely, when, rarely. तो ये सारे शब्द जो हैं आपके एडवर्ब हैं और कंजंक्शन भी हैं. तो ये वर्ड्स अगर सेंटेंस के पहले इस्तेमाल किया जाता है, ये एडवर्ब या कंजंक्शन जब भी वाक्य के पहले आते हैं तो वाक्य की बनावट इस तरह की होती है. कैसा होता है कि ये एडवर्ब प्लस वर्ब और तब सब्जेक्ट और तब ऑब्जेक्ट. ये ध्यान रखना पड़ता है. इसके बाद हम सब्जेक्ट नहीं लाते हैं, यानी ये एडवर्ब और कंजंक्शन के बाद हम सीधा वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और तब सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. इस तरह से बनाया जाता है. जैसे बनाया नेवर, नेवर, नेवर. अब हम यहां पर यू नहीं देंगे, सब्जेक्ट नहीं देंगे. नेवर टेल, टेल यू लाई. नेवर के बाद वर्ब आ गया. नेवर टेल यू लाई या नेवर शुड यू टेल लाई. नेवर शुड यू टेल लाई. इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे कि सब्जेक्ट के पहले हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. जैसे आपको बताएं, ओनली देन, ओनली देन, ओनली देन. अब यहां पर हम सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे. ओनली देन कैन यू गेट सक्सेस, गेट सक्सेस. इस तरह से ओनली देन यू कैन गेट सक्सेस नहीं करें, गलत हो जाएगा. इसलिए ये एक स्पेशल ग्रामर का ट्रांसलेशन का रूल है कनेक्टर्स का, कि अभी बहुत सारे कनेक्टर्स बताने हैं आपको, लेकिन ये कनेक्टर जहां कहीं भी आएगा तो आपको पहले इसके इस्तेमाल करने के बाद हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. जैसे और भी आपको मैं दिखलाता हूं. नाउ कम टू द पॉइंट. देखिए बहुत ही आपको आश्चर्य लगेगा देखकर कि इंग्लिश कैसी एक भाषा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है. तो देखिए नेवर के बाद डज आ गया, नोवेयर के बाद वाज आ गया, राधा लाइक्स फिश एंड के बाद सो आ गया, रेयर के बाद ईज आ गया. तो यानी ये जो कनेक्टर्स हैं, एडवर्ब्स हैं, इसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तब ऑब्जेक्ट आएगा. ये इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन का रूल्स है. इसको हमेशा आपको याद रखना. ऐसे आप बनाते हैं, नेवर ही टेल लाई, नेवर ही टेल लाई. आप बना देते हैं, दैट इज राइट, बट accordingly to the grammar's rule and accordingly the formations rules of translation, you must use the connectors when it is necessary to use the auxiliary verb. इसलिए now never does he tell lie. This is correct. Now nowhere was he found. वो कहीं उसे नहीं पाया गया, यानी उसे कहीं नहीं पाया गया. ये हो गया nowhere was he found. राधा likes fish and so do I. यहाँ पर do लगा, यानी राधा मछली पसंद करती है तो मैं भी
राधा मछली पसंद करती है तो मैं भी, मतलब मैं भी पसंद करता हूँ। यानी सेंटेंस को आप इंग्लिश ट्रांसलेशन को, सेंटेंस को बहुत तरह से आप बनाना सीखते हैं। तब जब एक सेंटेंस को क्लियर ढंग से अगर बनाना जान जाते हैं तब आपकी काबिलियत मानी जाती है और तब आपकी अंग्रेजी में अच्छी पकड़ होती है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो साधारण अंग्रेजी बनाते हैं इसके अलावा बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं जिसको लेकर आप बनाते हैं। तो एक इंग्लिश में शाइनिंग क्लाउड आता है, शाइनिंग क्लाउड आने के बाद एक अच्छी अंग्रेजी कही जाती है और एक सेंटेंस को बहुत तरह से बनाते हैं। तो चलिए मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर भी मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ही छोटा छोटा है और बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही इस्तेमाल यूजफुल है, जो हमारे कन्वर्सेशन में, हमारे लाइफ में काम आता है। नेक्स्ट